दोस्तों, अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नए हैं या आपने अभी शुरू किया है, दोस्तों आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसमें आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि उन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत बड़ा लॉस उठाया है। उन्होंने इस मार्केट में जब भी उन्होंने एंटर किया उनको लॉस ही हुआ है। तो आप ऐसे लोगों की बातें सुन के काफ़ी घबरा जाते हैं। दोस्तों, आखिर क्या ऐसा होता है कि अक्सर लोग इसमें अपने पैसे गंवाते हैं और कुछ परसेंट लोग ही इसमें पैसे कमाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या वो गलती करते हैं जो आपको वो गलती नहीं करनी है जो वो लोग गलती करते हैं? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि होता ये है कि जैसे अगर वो स्पोर्ट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट का मतलब समझ रहे हैं आप कि आप इसमें एक स्पोर्ट का ऑप्शन होता है, जैसे एक फ्यूचर का ऑप्शन होता है, स्पोर्ट का ऑप्शन होता है, इसी तरीके के कई सारे ट्रेडिंग के ऑप्शन हैं। स्पोर्ट में ये है कि कोई भी कॉइन अगर आप बाय करते हैं, मान लीजिए आपने BTC को ही बाय किया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसा कॉइन दिखाऊं जिसमें आपको मैं आसानी से समझा सकूं और आपको समझ में आ सके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं WZIR के बारे में। WZIR मान लीजिए किसी ने 110 रुपये पे ख़रीद लिया है। अब उसने 110 रुपये पे ख़रीद लिया है और मार्केट गिरने लगी। मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ, कुछ न कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसकी वजह से मार्केट गिरने लगी और वो WZIR कॉइन 80 रुपये तक चला गया, 80 रुपये तक नीचे चला गया। उसने ख़रीदा 110 रुपये पे, 80 रुपये पे ख़रीद दिए उसने, 80 रुपये तक मार्केट चली गई। अब जो नया यूज़र होगा वो पैनिक में आ जाएगा, वो घबरा जाएगा कि ऐसा ना हो कि ये हमारा पैसा ज़ीरो हो जाए। तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि चलो 110 रुपये लगाया, 80 रुपये पे सेल करके यहाँ से हम बाहर निकल जाएं ताकि हमारा कुछ पैसा बच जाए। तो ये लोग लॉस करते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी जब मार्केट नीचे जाए तो आपको बाइंग करनी है, ठीक है, और जब भी मार्केट ऊपर जाए तो आपको सेल करना है। आपको एक टारगेट लगा के रखना है कि आपने जहां ख़रीदा है उसके कितने ऊपर आपको सेल करना है। आप मत देखिए कि मार्केट कितनी ऊपर जा रही है या कितनी नीचे जा रही है। आपने एक टारगेट फिक्स किया कि आपको यहाँ से ख़रीदना है, वहाँ से आपने ख़रीद लिया। मान लीजिए आप जब भी बाइंग करें या सेलिंग करें तो आप या तो स्टॉप लॉस लगा के करिए या तो पार्ट वाइज करिए। मान लीजिए 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में 25 रुपये का कुछ पॉइंट पे खरीदिए, 25 रुपये का फिर कुछ पॉइंट पे, फिर 25 रुपये का कुछ पॉइंट पे, फिर 25 रुपये का कुछ पॉइंट पे। उसमें क्या होगा कि जितना नीचे जाएगा वहाँ तक आपको बाय करने का मौका मिलेगा और जब आप इसी तरीके से सेल भी करेंगे तो जितना ऊपर जाएगा उतने ऊपर आपको सेल करने का मौका भी मिलेगा। या तो जब सेल करने जा रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस लगाने नहीं आता है सेल करने के लिए तो आप बताइएगा, हम आपको स्पेशली वीडियो दे देंगे। उसमें क्या होगा कि आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 110 पे बाई किया, WRS को 110 पे बाई किया। अब इसका मार्केट चला गया कहाँ पे? 120 रुपये। अब चाहे तो आप यहाँ पे सेल कर देंगे, पर कॉइन के हिसाब से आपको 10 रुपये का प्रॉफिट निकलेगा हर एक कॉइन पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कर ये सकते हैं कि आप उससे 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 118 रुपये से लेके 116 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके बीच में आएगा तो आपका कॉइन सेल हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऊपर जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपका कॉइन सेल नहीं होगा। तो वैसे स्टॉप लॉस बढ़ा के आप हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं। ये एक तरीका है, इससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। या आप उसी तरीके से बाइंग के का भी प्रोसीजर अपना सकते हैं। नीचे जाके आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस, बाइंग का स्टॉप लॉस लगाते हुए जाइएगा और जहाँ तक नीचे जाएगा वहाँ जाके आप बाय कर लीजिएगा। क्योंकि जब थोड़ा सा ऊपर आप बाइंग का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो
बाइंग का भी स्टॉप लॉस नहीं, ऊपर ही लगाना है। तो होगा ये कि उसके ऊपर जाएगा तो वो बाइंग होगा, और नीचे आएगा तो नीचे नीचे जाएगा, और नीचे जाके आप जितना नीचे जाएगा वहाँ से आप बाई कर लीजिएगा। या तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप परसेंटेज वाइज बाई करिए। आपके पास 100 रुपये है तो कुछ पॉइंट उस पे 110 पे बाई करिए, कुछ 105 पे बाई करिए। जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे आप बाई करिए। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड लगता है कि काफ़ी नीचे जाएगा तो आप नीचे जाके भी बाई करिए 100%। लेकिन उसके लिए आपको उस समय तक नज़र रखनी पड़ेगी कि कितना नीचे जा रहा है, या तो आप नीचे एकदम नीचे डीप में बाइंग लगा के छोड़ सकते हैं, वहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये स्पोर्ट की ट्रेडिंग के लिए। अब असलियत में होता क्या है, जो नए लोग आते हैं उनको मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। आप में से कोई भी जब भी इस मार्केट में, किसी मार्केट में या कहीं पे भी एंट्री करे तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि उस मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी लेनी चाहिए कि कैसे इसमें सेल करना होता है, कैसे बाय करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से हमको प्रॉफिट निकालना है, क्या क्या इसमें तरीके होते हैं, वो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। ताकि जब आप अपनी शुरुआत करें तो सीखने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पैसे लगाने होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखेंगे, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप वीडियो देखने के बाद कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो जब आप सीखना स्टार्ट करें तो आप कम से कम मिनिमम से मिनिमम पैसे लगा के इस चीज़ को शुरू करें, देखें, समझें कैसे क्या होता है। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इस मार्केट को अच्छे से समझिए और कुछ पैसा लगा के ट्रेडिंग करके यहाँ पे सीखिए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करिए और उसके बाद वहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट एक निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा पैसा लगा लेंगे, आप इस मार्केट को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो होगा ये कि आप मार्केट नीचे जाएगी, आप पैनिक में आके सेल कर देंगे, मार्केट ऊपर जाने लगेगी, फिर आप बाइंग करेंगे, तो आप इस हर बार लॉस को कवर करने के चक्कर में ही रहेंगे और आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखिए। और फ्यूचर ट्रेडिंग तो तभी आप करिए जब आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाएं। क्योंकि अगर फ्यूचर ट्रेडिंग आप सही से नहीं समझ रहे हैं, सही से अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हैं, आपको कैसे करना चाहिए वो नहीं समझ पा रहे हैं, आपको चार्ट एनालिसिस नहीं आ रहा है, आप चार्ट को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से कहाँ कैसा होना चाहिए, तो किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, तो आप लॉस करेंगे और वहाँ पे आपका रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जब आपका पैसा लिक्विडेट होगा तो वो आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। वहाँ पे ये नहीं है कि जैसे कि वजीर एक्स है, आपने 110 पे बाई कर लिया, वो 80 पे चला गया, तो कॉइन तो आपके पास उतने ही हैं। मतलब अगर आपने 5 कॉइन खरीदे हैं तो वो 110 पे खरीदे हैं, वो 80 रुपये पे चले गए, तो आपका पोर्टफोलियो ज़रूर डाउन शो करेगा। लेकिन आपके पास कॉइन वो 10 कॉइन्स, वो जो आपने 5 कॉइन 10 कॉइन जो भी आपने बाय कर रखे हैं वो उतनी कॉइन शो करेंगे। उसका रेट जब 110 पे होगा फिर आपका पोर्टफोलियो उतना ही हो जाएगा, 120 पे होगा, आप प्रॉफिट में शो करने लगेंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपने जो ट्रेडिंग लगाई है, जो भी वहाँ पे डॉलर लगाया है, वहाँ पे आपका अगर आपने जो ट्रेंड लगाया है उसके अपोजिट जाता है तो आपका वो पैसा ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे लोग अच्छा प्रॉफिट भी निकालते हैं। तो उस चीज़ को पहले आप समझिए, देखिए कैसे करना है, उसके बाद उसमें एंटर करिए। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपको स्पोर्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए, इसमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कैसे चार्ट होता, एनालिसिस होता है। सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं कि इस गिरती मार्केट में भी कुछ ऐसे कॉइन हैं जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। जैसे WRX हो गया, आपका 1 इंच हो गया, और भी इसी तरीके के कई सारे कॉइन हैं जिसमें आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। LRC हो गया,
और आपका मैटिक तो काफ़ी बढ़ चुका है। ये कब नीचे चला जाएगा, कब ऊपर चला जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो चार्ट एनालिसिस अच्छे से कर सकता है उसके लिए ही बेहतर है। तो और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, कोई भी कॉइन जब बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगे तो उसके पीछे आप ना भागें तो ही अच्छा है। आप ऐसे कॉइन के चक्कर में पड़ें कि जो एक उसका टारगेट बना हुआ है कि यहाँ से जा रहा है फिर यहाँ से बैक मार रहा है, और जब कोई कॉइन 100%, 200%, 300% बढ़ जाए तो उसके पीछे भागेंगे तो उसमें लॉस बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि जब उसका रेट बढ़ जाता है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो नीचे गिर जाएंगे। जैसे एडीए को आपने देखा होगा, एडीए कहाँ तक गया था, एडीए 250 तक गया था और आज इसका करंट प्राइस क्या है, 110 रुपये है। ये 100 रुपीज़ तक गया है, 90 रुपये तक भी गया, लेकिन अभी इसका प्राइस 110 रुपये चल रहा है। तो जिन लोगों ने 250 पे बाई किया, जिन लोगों ने 220 पे बाई किया, जिन्होंने 200 पे बाई किया, जिन्होंने 180 पे बाई किया, वो तो अभी भी फंसे हुए हैं। अगर उन्होंने एग्जिट नहीं मारा टाइम से, थोड़ा सा लॉस सह के एग्जिट नहीं मारा, तो वो लोग आज भी फंसे हुए हैं। तो एक चीज़ का भी आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि एक स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना होगा। आपको एक डिसाइड करना होगा कि आप इसमें कितना लॉस सह सकते हैं, तो उतना लॉस आप सहने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप इस मार्केट को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, डायरेक्ट ही शुरू कर देंगे और सिर्फ किसी के कहने पे कोई कॉइन बाई कर लेंगे, किसी के कहने पे उसे सेल कर देंगे, तो आपके प्रॉफिट कम होने के, लॉस होने के ज़्यादा चांस बनेंगे। तो इस मार्केट को समझिए, जानिए कैसे क्या करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग करिए और थोड़े से पैसे लगा के धीरे धीरे स्टार्ट करिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको बताने के लिए कि किस तरीके से इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट्स है, कुछ आपको जानना है, कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आपके क्वेरीज़ का आंसर देने की, रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।